अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ईशान अकरम। कुछ अरसा पहले मैंने शायद 1 डेढ़ माह पहले या 1 माह पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी कि चैट जीपीटी आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल के रख देगा और बताया था कि कैसे ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स और टीचर की ज़िंदगी जो है, उसको बदल के रख देगा। आज मेरा थंबनेल कुछ और बता रहा है कि चैट जीपीटी को इस्तेमाल करना छोड़ दें। एक्चुअली ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर है कि जो ये समझ रहे हैं कि चैट जीपीटी दुनिया में हर चीज़ का मुतबादिल है। और आज मैं आप लोगों के सामने वाज़े तौर पर बताऊँगा कि कौन से लोग बहुत बड़ा धोखा खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान उनका हो सकता है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का बायस उनके लिए बन सकता है। और मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जिस दिन से चैट जीपीटी आई है, मैं उसको मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल करता रहा हूँ, मैंने उससे फ़ायदे भी उठाए हैं और डेफ़िनेटली मैं समझता हूँ कि मुझे कई जगहों पर उससे प्रॉब्लम भी हुई है और वो बड़ी खौफ़नाक किस्म की, बड़ी ख़तरनाक किस्म की प्रॉब्लम्स थी कि जो एक बतौर रिसर्चर, एक बतौर टीचर, एक बतौर यूट्यूबर मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन आज मैं चूँकि यूट्यूब को चैट जीपीटी को अच्छी तरह समझ चुका हूँ कि इसकी एक्चुअली लिमिटेशंस क्या हैं। जैसा कि हम लोग इसकी लिमिटेशंस के बारे में मैं आपको बता दूँ, इसको मैं अभी आपके सामने शो करता हूँ। जी, तो चैट जीपीटी की लिमिटेशंस जो हैं, वो उनको मैं अच्छी तरह समझ बैठा हूँ। और चूँकि मैं चैट जीपीटी की लिमिटेशंस को अच्छी तरह समझ बैठा हूँ, तो अब मुझे चैट जीपीटी मेरे लिए फ़ायदेमंद ज़रूर होगी। मैं उससे इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बावर ज़रूर कराना चाहूँगा कि अगर आपको पता नहीं चल रहा, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से लोग ख़ास तौर पर चैट जीपीटी को अगर इस अंदाज़ से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बेहतर ये है कि उसको छोड़ दें या फिर उसको उस चीज़ के बारे में बाखबर हो जाएँ। चैट जीपीटी आपको खुद बताती है कि जो इंफॉर्मेशन है अ, वो मे ओकेजनली जनरेट इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। खुद बताता है चैट जीपीटी आपको कि ऐन मुमकिन है कि चैट जीपीटी आपको कभी गलत इंफॉर्मेशन भी दे सकती है। तो ये समझ लेना कि चैट जीपीटी से हम कुछ भी पूछेंगे तो वो ठीक जवाब देगा, तो चैट जीपीटी खुद उसकी नफी कर रहा है। दूसरा क्या है कि मे ओकेजनली प्रोड्यूस हार्मफुल इंस्ट्रक्शन और बायस्ड कंटेंट। वेरी स्ट्रेंज कि सम टाइम आप कोई चीज ढूंढ रहे हैं, आप चैट जीपीटी से कुछ पूछते हैं यहाँ पे मेंशन करके, तो चैट जीपीटी आपको कोई बायस्ड ओपिनियन भी दे सकती है। तो उस ओपिनियन को फाइनल समझ लेना जरूरी जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानी का बायस हो सकता है। इसलिए काउंटर चेक करना बहुत जरूरी है कि आपको जो भी चैट जीपीटी जवाब दे रहा है, यकीनन उसने आपके घंटों का काम सेकंड्स के अंदर कर दिया, दिनों का काम घंटों के अंदर कर सकता है ये चैट जीपीटी। अमेजिंग थिंग है। लेकिन चैट जीपीटी पे मुकम्मल इन्हिसार करके अंधाधुंध उसकी चीजों उसके जवाबात को कॉपी पेस्ट करके लोगों के सामने प्रेजेंट कर देना बहुत ज्यादा जो है परेशानी का बायस कर सकता है। इसके अलावा ये कहता है कि 2021 के बाद, आज 2023 चल रहा है भाई, पूरे 2 साल पहले का कहता है कि 2021 के बाद का डाटा इसके पास मौजूद नहीं है। 2021 तक का डाटा है और उस डाटा की बुनियाद पे आपको वो आंसर कर रहा है भाई साहब। अगर कोई चीज 2022 में हुई है या 23 में हुई है, तो उसका डाटा ये प्रोवाइड ही आपको नहीं कर रहा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आगे बढ़ते हैं। तो एक मैंने इससे खुद पूछा कि क्या जो है प्लेजरिज्म फ्री है? आप जो जवाब देते हैं, प्लेजरिज्म किसको कहते हैं? बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, जो रिसर्च करते हैं, जो नहीं करते उनको पता नहीं। प्लेजरिज्म से मुराद ये होता है कि आप कोई भी जब नेट से उठाकर कोई मटेरियल कॉपी पेस्ट करते हैं, तो अगर वो ऑलरेडी नेट पे पड़ा है, तो प्लेजरिज्म उसमें आ जाता है। यानी कि आप ये काम जाली कर रहे हैं, किसी और के काम को अपना बना के पेश कर रहे हैं, उसको हम प्लेजरिज्म कहते हैं सादा लफ्जों में। तो अब चैट जीपीटी के बारे में कहा यह गया कि आपको ये बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन देगा इंटरनेट से ढूंढ के कि जो इस ये खुद से क्रिएट करता है आंसर, और इसका जो कंटेंट होता है वो बिल्कुल प्लेजरिज्म फ्री होता है, ओरिजिनल होता है। तो ये बात भी मैंने खुद इसके ऊपर तजर्बा किया। मैंने खुद कुछ चीजें जो है वो इससे निकाल के फिर उसको टर्नइट के अंदर मैंने जो है चेक करवाया। वो भी मैं आपको रिजल्ट आपके सामने शेयर करूंगा। तो ये खुद भी जवाब दे रहा है भाई साहब। ये कह रहा है कि बावजूद इसके कि मैं चैट जीपीटी कहता है कि मैं कोशिश करूंगा या करूंगी वट कि मैं इसको प्लेजरिज्म फ्री आपको आंसर प्रोवाइड करूं, लेकिन उसके बावजूद देयर आर चांसेस कि ये चूंकि एआई जनरेटेड है, और इसी वजह से मैं कहता हूं कि इंसान जो है उसकी कोई भी, अल्लाह ने जो इंसान बना दिया उसकी कोई मुतबादिल नहीं हो सकता। आप कभी भी ये ना सोचें कि आप इंसान है, आपकी सलाहियत चैट जीपीटी ले सकती है। बिल्कुल ऐसा नहीं। चैट जीपीटी आपके लिए मुआविन हो सकती है, आपको हेल्प कर सकती है, लेकिन ये सोच लेना कि चैट जीपीटी आपकी जगह ले लेगी, ये मुमकिन नहीं है। तो ये खुद कहता है कि ये प्लेजरिज्म
मुमकिन है। अब मैं आप लोगों के सामने एक प्रूफ पेश करता हूं कि जो एक्चुअली मैंने खुद से सर्च किया और खुद से फिर टर्नइट के अंदर इसकी प्लेजरिज्म चेक करना चाहा, इसका प्रोवाइड करदा आंसर। तो आंसर क्या था? 29% सिमिलैरिटी इंडेक्स। जो लोग रिसर्च से वाकिफ हैं वो बहुत अच्छी तरह उनको पता चल गया होगा कि व्हाट डज इट मीन। सो 29% आपका जो डेटा था वो जाली था, फेक था, आपने चुराया है इनफैक्ट। तो ये चैट जीपीटी के आंसर से मालूम किया। यानी कि अमूमन हमारे जो रिसर्च होती है, रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, वो अमूमन 15% 17% से लेस जो है वो एक्सेप्ट की जाती है। और ओरिजिनलिटी जितनी भी आपकी कम होगी, ज्यादा होगी, और प्लेजरिज्म जितना कम होगा, आपका जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो बहुत बेहतर हो जाता है। अच्छा, अब तक बहुत सारे लोग अगर मौजूद हैं, कुछ स्टूडेंट्स और टीचर जो समझते हैं कि भाई ये तो सारा काम रिसर्चर के बारे में ही बात कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको मजीद भी बताता हूं कि और कौन से ऐसे लोग हो सकते हैं अदर देन रिसर्चर्स की जिनके लिए ये हार्मफुल हो सकती है। सो सबसे पहले है ब्लॉगर्स, इसके बाद है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद है कोई भी आप ऐसा टास्क कर रहे हैं जिसके अंदर प्लेजरिज्म चेक होना है, रिसर्चर्स और आपके टीचर्स। भाई साहब, ये सारे के सारे लोग डेंजर के अंदर हैं अगर वो अंधाधुंध अन्नेवाह चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं सबके बारे में बताता हूँ, रिसर्चर के बारे में बता दिया मैंने कि कैसे रिसर्चर को बहुत ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है। ब्लॉगर इसी सेंस में तकरीबन आ जाता है। ब्लॉगर में भी आप जब वेबसाइट्स के ऊपर डाटा डालते हैं, अपनी आर्टिकल्स वगैरह छाप के उधर जो डाल देते हैं, तो आपको लगता है तो आपके वो रैंकिंग में नहीं आएंगे क्योंकि वो प्लेजराइज्ड हो जाएंगे। अब टीचर और स्टूडेंट के बारे में खासतौर पे मैं बात करूंगा। अगर कोई टीचर इस्तेमाल कर रहा है क्विज के लिए, तो क्विज के आंसर्स गलत हो सकते हैं। मैं आपको अपनी बिल्कुल अथेंटिसिटी से कह रहा हूं कि देयर आर चांसेस कि अगर आपने 20 नंबर का कोई क्विज बनाया है, जो कि मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को, पहली वीडियो के अंदर समझा चुका हूं कि कैसे आपने क्विज बनाना है, जो कि बहुत बड़ी आसानी है, कि जहां आप घंटों लगाकर वो बनाते थे, तो वहां आप अब सेकंड्स के अंदर क्विज बना सकते हैं। तो आप चूंकि आंसर्स भी प्रोवाइड करता है चैट जीपीटी, बट डेफिनेटली आई एम सेइंग विद सर्टेनिटी, एक यकीन के साथ कह रहा हूं कि चैट जीपीटी अक्सर गलती कर जाता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जब आप अपने पेपर बना रहे हैं, स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, तो आप उन आंसर्स को काउंटर चेक कर दें कि भाई इसने ठीक भी किया है कि नहीं किया। जहां तक स्टूडेंट्स की बात है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अमूमन कुछ चीज स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे अच्छी चीज है कि कोई चीज अगर गूगल से नहीं मिल रही, क्योंकि गूगल अब बहुत पीछे चला गया इस मामले में, सर्च करने के मामले में, तो वो कुछ चीज सर्च करेंगे, तो सर्च करने के बाद जो आंसर आ गया तो सीधा उसी को रट्टा लगा लिया। सो आपको बहुत केयरफुल होने की जरूरत है कि अगर आप कोई चीज उससे कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या समरी की किसी किसी टेक्स्ट की समरी बना रहे हैं, तो इन चीजों के बारे में आपको बहुत केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि ये सारी चीजें मैं अपनी फेस करके बैठा हूं। और अब मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब भी मैं चैट जीपीटी पे काम करता हूं, तो मैं बहुत केयरफुल होता हूं कि जो है ये क्या मेरा जो काम है इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, कोई गलती ना आ जाए। तो मैं बहुत जो है वो उसको छानबीन करके, बहुत तसल्ली से देखकर दाएं काउंटर चेक करके मैं आप लोगों को तक पहुंचाता हूं। या जो भी मैं किसी के साथ कोई हेल्प कर रहा हूं या अपना कोई पर्सनल काम कर रहा हूं, तो चैट जीपीटी इज नॉट दैट कि आप 100% भरोसा करके आप आगे बढ़ा दें। होपफुली अगर आपको ये बात मेरी जो है अच्छी लगी और समझ आई, तो आप लोग इसको लाइक भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।